हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे स्लीव्स का डिज़ाइन। ये बहुत ही ट्रेंडिंग में है इस तरीके का डिज़ाइन। आप चाहें तो ब्लाउज पर बना सकते हैं, चाहे सूट पर बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सूट के फैब्रिक पर ही इसको बनाया है डिज़ाइन को। ये इसमें कंट्रास्ट है तो मैंने कंट्रास्ट में डिज़ाइन को क्रिएट किया है। अगर आपके पास सिंगल कलर है तो आप उसमें भी इस डिज़ाइन को क्रिएट कर सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए 9.5 इंच की मुझे तैयार लेंथ रखनी है, तो मैंने 10 इंच की इसको तैयार किया है। आधा इंच जब हम इसको अटैच करेंगे सूट के साथ तो शोल्डर में दब जाएगी। तो कुछ इस तरीके से इसका बैक है। देखिए बैक पे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपको यहाँ सिलाई जो है वो मिलेगी, और फ्रंट में भी आपको बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ही यहाँ पर ये अटैच किया गया है। सेंटर में जहाँ पर हमने लीव लगाई है वहाँ पर भी हमने कट नहीं लगाया है, तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। और यहाँ पर देखिए जो बटन मैंने लगाया है वो होममेड बटन है। अगर आपको बटन बनाना नहीं आता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं हमने इसको कैसे बनाया है। तो यहाँ पर देखिए स्लीव्स की हमने कटिंग कर ली है। 1 इंच हमने स्लीव्स को कम कट किया है यहाँ पर, क्योंकि हमने आगे से इसमें एक्स्ट्रा पट्टी लगानी है। और यहाँ पर देखिए लीव बनाने के लिए 2x2 का मेरे पास फैब्रिक है, जिसको हमने ट्रायंगल फोल्ड किया, अगेन ट्रायंगल में फोल्ड किया, और तो इस तरीके से हमें एक ट्रायंगल लीव मिल गई है। तो इसी तरीके से हमने काफ़ी सारी लीव्स जो है वो बना के रेडी रखी हुई हैं। देखिए इस तरीके से ये खुलने के बाद कुछ इस तरीके से इसका लुक आएगा। तो हमने काफ़ी सारी बना ली हैं, जितनी आपको रिक्वायरमेंट हो उतनी आप बना लें। और इस तरीके से पहले ही आपने फिनिशिंग के साथ अपनी लीव्स को कट करना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रंट साइड में हमने देखिए इस तरीके से प्रेस से क्रीज क्रिएट की है, ताकि हमें सेंटर में कोई प्रॉब्लम ना आए। और इस तरीके से हम इसको यहाँ पर क्रीज के सारे ही हम इसको स्टिच करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखिए ऊपर की तरफ से 1 इंच पर मार्किंग करेंगे। 1 इंच पर मार्किंग करने के बाद ही हम अपनी सारी पेटल्स को स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। देखिए इस तरीके से, ताकि हमें जब हम इसको अपनी लीव को सीधा करें तो हमें स्पेस मिल जाए। तो इस तरीके से देखिए आपने बिल्कुल सेंटर में रखते हुए ही इसको सिलना है। इस तरीके से आप चाहें तो इस जगह पे कच्चा टांका भी लगा सकते हैं, क्योंकि बाद में जब हम इसको सिलेंगे तो हम इस पर पक्का टांका लगा लेंगे। तो 1 बाय 1 आपने यहाँ पर सारी जितनी भी लीव आपने लगानी है उतनी आप यहाँ पर लीव को लगा सकती हैं। और यहाँ पर देखिए मैं बिल्कुल सेंटर में लगा रही हूँ, मैंने कोई कट नहीं लगाए हैं। तो और यहाँ पर कोई स्पेस भी नहीं देना है किसी भी लीव के सेंटर में। आपको देखिए इस तरीके से इतना ध्यान रखना है कि पट्टी को आपने इस तरीके से उल्टा ही रखना है, नीचे की तरफ उसको खुले हुए रखना है और ऊपर की तरफ से बंद आएगी। तो एक ही डायरेक्शन में आपने पत्तियाँ जो हैं वो रखनी है, वरना आपकी डिज़ाइन जो है वो गलत हो जाएगी। तो इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पर सभी लीव्स को सिल के रेडी कर लिया है। अब हम इसको उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद देखिए हमें यहाँ पर सिलाई दिख रही है, बिल्कुल सिलाई पर ही हमने सिलाई करनी है, और इस बार हमने सिलाई को बिल्कुल पक्का करते हुए ही करना है। तो इस तरीके से आपको कट भी नहीं लगाना पड़ेगा और आपकी सिलाई जो है वो बहुत ही अच्छे से मजबूत हो जाएगी। तो देखिए खुलने के बाद हमारे ये पास इस तरीके से बिल्कुल फिनिशिंग के पास हमें ये लीव्स जो हैं अटैच हो गई हैं। अब हम इस पर प्रेस स्टिच भी लगा लेंगे, ताकि बिल्कुल हमारी जो लीव हैं वो बिल्कुल भी धुलाई करने के बाद भी नहीं निकलें। तो इस तरीके से देखिए मैंने प्रेस स्टिच लगा ली है। प्रेस स्टिच लगाने के बाद अब देखिए मैंने निडल में 4 लेयर थ्रेड को डाला हुआ है, और इस तरीके से हम इसको देखिए ओपन करेंगे, और सेंटर में ही जहाँ पर हमने प्रेस स्टिच लगाई है बिल्कुल प्रेस स्टिच पर ही इसको स्टिच करेंगे, क्योंकि बाद में हमें जो सिलाई हमने प्रेस स्टिच पर लगाई है वो हमारी विजिबल नहीं होगी इसमें। यहाँ पर मैं एक एक टाँका इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मुझे बाद में इसी जगह पर मैं एक्रेलिक जो फैब्रिक ग्लू आता है उसकी हेल्प से हम हाफ कट मोती इस पर पेस्ट करेंगे। आप चाहें तो साथ के साथ यहाँ पर मोती लगा सकती हैं, जो भी गोल्डन है या जो भी आपके सूट में कंट्रास्ट जा रहा है। अगर आप ना भी लगाना चाहें तो आप इसी तरीके से टाँका लगा के छोड़ सकती हैं, पर उस टाँके को फिर आपने अच्छे से पक्का करना पड़ेगा। यहाँ पर बाद में हम फैब्रिक ग्लू लगाएंगे तो टाँका अपने आप ही पक्का हो जाएगा। वैसे भी हमने 4 लेयर थ्रेड को डाला हुआ है। तो इस तरीके से हम पूरे यहाँ पर जितने भी हमारी लीव हैं सभी को देखिए इस तरीके से हम पकड़ के, और इसके दूसरी लीव के बिल्कुल सेंटर में रखते हुए हमने एक दूसरे से लीव्स को जोड़ते हुए ही यहाँ पर टाँके को कंप्लीट करना है। इस तरीके से टाँका कंप्लीट करने से हमारी दूसरी लीव भी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी और अच्छे से सिल जाएंगी। तो चलिए मैं सभी लीव्स को स्टिच करके फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए सभी लीव्स को हमने इस तरीके से कुछ स्टिच कर लिया है, और इसका लुक कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब हम इसको यहाँ पर देखिए रखेंगे।
मैंने यहाँ पर जिस तरीके से लीफ बनाई है उसी फैब्रिक से मैंने देखिए 1.25 इंच की पट्टी को इस पर जो हमारी पेस्टिंग पेपर की पट्टियाँ आती हैं उसको पेस्ट करके इसको पलट लिया है। और देखिए इस तरीके से हमने इसमें इसको फोल्ड भी कर लिया है। और फोल्ड मैंने प्रेस की हेल्प से ही किया है, यहाँ पर सिलाई से फोल्ड नहीं किया है इसको। तो अब देखिए मैं इसको इस तरीके से उल्टा कर लूँगी। उल्टा करने के बाद हमें अच्छे से इसकी क्रीज दिखाई देगी, तो हमें बिल्कुल क्रीज के ऊपर ही सिलाई लगानी है ताकि जो हमारी दूसरी सिलाई आएगी वो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमें मिलेगी। तो इस तरीके से आपने छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपनी सिलाई में इम्प्रूव ला सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छी तरीके से सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब जब देखिए हमने इसको पलटना है और पलटने के बाद आपको इस पर प्रेस लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ कहीं से भी एजेस आपके नहीं नज़र आएंगे। अब मैं इसकी पट्टी के साथ ही यहाँ पर ये ट्रायंगल वाली समोसा लेस को हम यूज़ करेंगे। तो इसमें जितना भी वर्क है वो गोल्डन है, तो मैं यहाँ पर गोल्डन पर समोसा लेस को यूज़ कर रही हूँ। समोसा लेस यूज़ करते समय आपको ध्यान रखना है कि जब भी समोसा लेस यूज़ करें तो सिर्फ आपके ट्रायंगल से ही विजिबल होने चाहिए, ज़्यादा लेस आपकी बाहर की तरफ नहीं होनी चाहिए। तो इसी तरीके से हम पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इसी तरीके से मैं यहाँ पर सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है। तो चलिए कंप्लीट करके दिखाते हैं। तो सिलाई मेरी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर मैंने होममेड बटन लिया है जो कि मैंने घर पर ही बटन बनाया है। अगर आपको बटन बनाना नहीं आता है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपको बटन बनाना बताऊंगी। और ये बटन हमारे जो मार्केट वाले बटन होते हैं उससे लॉन्ग लास्टिक होते हैं। आप कितनी भी बार धुलाई कर लें कभी भी इस बटन का फैब्रिक जो है वो निकलता नहीं है, चाहे आप मशीन में वॉश करें चाहे आप ऐसे ही वॉश करें, कभी भी बटन खुलता नहीं है आपका। तो आप इस तरीके से बटन लगा सकती हैं, नहीं तो आप मार्केट वाला बटन भी यहाँ पर लगा सकती हैं। तो यहाँ पर बटन को आपने चारों तरफ से अच्छे से सिलना है और उसके बाद हमने पीछे की तरफ जाकर इसमें अच्छे से इसको नॉट को टाई कर दिया है। तो इस तरीके से मेरा बटन भी यहाँ पर लग चुका है। तो देखिए कुछ डिज़ाइन इस तरीके से हमें दिखेगी। अब यहाँ पर मैं देखिए इस तरीके से फैब्रिक ग्लू से, जो एक्रेलिक का फैब्रिक ग्लू है, इससे यहाँ पर मैं हाफ कट जो मोती आता है वो पेस्ट करूँगी। आप चाहें तो मोती यहाँ पर सिल सकती हैं और स्टोन भी लगा सकती हैं, आप चाहें तो ऐसे भी छोड़ सकती हैं। लेकिन मैं यहाँ पर इस तरीके से बीड्स यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसके सूट पर भी इस तरीके से ही स्टोन यूज़ हैं। तो आप वही चीज़ यूज़ कीजिए जो आपके सूट पे या फिर ब्लाउज पर वही चीज़ यूज़ कीजिए जो आपकी साड़ी में डिज़ाइन में। उम्मीद करती हूँ आपको ये स्लीव्स का डिज़ाइन अच्छा लगा होगा। आप इसको सूट ब्लाउज किसी में भी अप्लाई कर सकती हैं। तो चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप वीडियो को जाकर एंजॉय कर सकते हैं और भी अपनी रिक्वायरमेंट बता सकते हैं कि आपको किस तरीके की वीडियो चाहिए। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।